खरगोन जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन नगरी महेश्वर में नाव संचालन को लेकर कहार और केवट के समाज के लोग आमने सामने हो गए। 2 दिन पूर्व कहार समाज के लोगों के ज्ञापन और रैली के बाद आज भारी संख्या में केवट समाज के लोग रैली निकालकर खरगोन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां केवट समाज की महिलाओं और पुरुषों ने डिप्टी कलेक्टर प्रताप कुमार अगस्त्या को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नावों के लाइसेंस रिन्यूअल करने की मांग रखी। इस दौरान केवट समाज के लोगों ने कहार समाज को नाव संचालन के लाइसेंस नहीं दिए जाने की भी मांग रखी। ज्ञापन के माध्यम से केवट समाज ने मांग की है कि उनका केवट समाज रामायण काल सहित अकबर, ब्रिटिश और होलकर राज से नाव का संचालन करते आ रहे हैं। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन नाव संचालन ही है। ऐसे में करीब 5000 परिवार केवल नाव संचालन पर ही आश्रित है। मेरा यही कहना है कि मैं तो 84 से देख रही हूँ, जब 2 रुपए में पार उतारते थे नाव से हमारे घरों के, तो जब इतनी मुसीबत में कोई नहीं आया नाव चलाने, और आज कहार लोग नाव की मांग करते हैं कि हमको भी लाइसेंस चाहिए, तो ये गलत है। इसलिए ये केवटों का अधिकार है। और अहिल्या माता के टाइम पे जब मेरी सास बताती है कि जब बाणेश्वर जाने के लिए नाव नहीं थी कि कोई बाणेश्वर की पूजा करे, उसीलिए एक परिवार को दी थी कि भाई यहाँ से नाव ले जाओ, बाणेश्वर की पूजा करो। तो ये अधिकार शुरू से दिया गया है, इसके पे वो अधिकार मांगे, ये गलत है। और मछुआरे मछली पालन करते हैं, उनके घर जाल मिलेगी, केवटों के घर तो जाल नहीं मिलेगी। केवट तो एक ही धंधे पे वो कर रहे हैं ना, इसलिए उनके पालन पोषण कैसा होगा। इसलिए हम तो यही अधिकार मांगते हैं कि बस केवटों को ही अधिकार दिया जाए नाव चलाने का। हम इस पे कम से कम यहाँ से वहां तक तो बहुत परे पर कम 5000 परिवार तो यही महेश्वर मंडलेश्वर में ही 2 गांव में 5000 से ज्यादा परिवार। क्या मांग करते हैं? सभी यही मांग करते कि भाई नाव चले। पहले मंडलेश्वर में भी चलती थी, 25 पैसे में पार उतारते थे नाव से मेरे नाना जी। फिर जब से तो हमारा तो लाइसेंस रिन्यूअल करवाओ। जो अभी तो महिलाएं भी ट्रेनिंग दे रही है हमारे यहाँ नाव की, सभी कर रही हैं कि भाई आगे चल के महिलाओं को भी, जैसे मैं हूँ 84 से, मेरे पति नहीं है, पर मेरे को नाव चलाने देने का अधिकार उनका नहीं था, पर मेरे बेटा बड़ा हो जब तो चलाने, इसलिए केवट का तो अधिकार है। शासन प्रशासन लाइसेंस नहीं देते और उनको देते हैं, तो नहीं, उनको नहीं दिया जाए ना। किस आधार पे दिया जा रहा है? उनको क्या मछली पालन नहीं कर रहे क्या? उनके पास धंधा नहीं है क्या? चेतावनी देना चाहिए। हम तो यही चेतावनी देना चाह रहे हैं कि हम तो महिला बच्चे सभी लेके घाट पे ही बैठेंगे ना, वहीं फिर बैठेंगे। आप प्रशासन, हमको तो लाइसेंस चाहिए, आगे तक लड़ने को तैयार है हम तो। मेरा नाम शोभा केवट है। नाव संचालन को लेकर पूरा केवट समाज यहाँ पर पहुंचा है और रैली निकालकर ज्ञापन भी दिया है और चेतावनी भी दी है जिला प्रशासन को नाव संचालन को लेकर। क्या मामला है? मामला है महेश्वर का। पवित्र नगरी महेश्वर में हम लोग जो नाव संचालन करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से, अकबर बादशाह से लेकर ब्रिटिश शासन से लेकर जो रियासत थी वो, साथ में होलकर साम्राज्य ने भी हमको अधिकार पत्र दिए हैं। और उसके बाद में मध्य भारत फेरी एक्ट, इंडियन फेरी एक्ट में हमारा अधिकार बरकरार है। उसको रहते हुए हम लोग आज तक संचालन करते चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से, और हमारा रोजगार चलता है। लेकिन वहां पर अन्य समाज के जो महेश्वर में लोग हैं, पर्यटन को देखते हुए, जो कि उनका व्यवसाय नहीं है, हम नाव चलाने का व्यवसाय है, आज देखने के लिए वो रोज झगड़ा करते हैं और वो नाव चलाने के लिए जबरदस्ती शासन को, प्रशासन को, और हमारे जो नाविक जो नाव चलाते हैं उनसे जबरदस्ती के हम भी नाव चलाएंगे, हमारा भी अधिकार है, इस प्रकार झगड़ा करते। कई बार झगड़ा भी हुआ, झगड़ा होते होते आज वो शासन से मांग भी कर रहे हैं कि हमको भी लाइसेंस दिया जाए, जबकि अधिकार हमारा है, उनका अधिकार बनता नहीं है। और वो झूठी इस प्रकार से जो करते हैं व्यवसाय के लिए, जो कि वो गलत है, और उनके खिलाफ प्रशासन ने सशक्त कार्रवाई करना चाहिए कि अगर इस प्रकार से कोई मांग करता है तो उसके लिए वो लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। और इस प्रकार जो कृत्य करते हैं हमारे समाज का किया जा रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सब मिलकर एक साथ समाज होके हमारे अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर रहेंगे। परमानंद केवट।